राजधानी दिल्ली में इस साल मानसून अब तक सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। जून की शुरुआत में बारिश की कमी से जूझ रही दिल्ली अब मानसून सीजन में अतिरिक्त बारिश वाले क्षेत्रों में शामिल हो गई है। 1 जून से 9 अगस्त के बीच राजधानी में कुल 393.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस अवधि की सामान्य 309.5 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 27% ज्यादा है। बारिश में इस बढ़ोतरी का असर दिल्ली के सभी जिलों के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अब राजधानी का कोई भी जिला बारिश की कमी वाली श्रेणी में नहीं है, जबकि कई जिले सामान्य से अधिक बारिश दर्ज कर चुके हैं। दिल्ली में अगस्त का सामान्य बारिश का आंकड़ा 233.1 मिलीमीटर माना जाता है और इस साल ये आंकड़ा 10 अगस्त को पार कर चुका है और इस साल ये आंकड़ा भी 10 अगस्त को ही पार हो गया है। सफदरजंग स्थित मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार स्टेशन पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगस्त में अब तक राजधानी में कुल 234.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मानसून की शुरुआत में दिल्ली की स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। जून में राजधानी में सामान्य से कम बारिश हुई थी और दिल्ली बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में शामिल हो गई थी। जुलाई में बारिश की स्थिति सामान्य हुई, जबकि अगस्त के शुरुआती दिनों में लगातार कई दिनों तक हुई तेज बारिश ने पूरे सीजन के आंकड़े को तेजी से बदल दिया। अगस्त के पहले हफ्ते में लगातार 5 दिन हुई बारिश ने दिल्ली को अतिरिक्त बारिश वाले क्षेत्र में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे सामान्य से अधिक बारिश का आंकड़ा दर्ज हुआ। खासतौर पर 8 अगस्त को दिल्ली में इस मानसून सीजन की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई। राजधानी के कई इलाकों में उस दिन 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 9 जुलाई को भी सीजन की पहली व्यापक और तेज बारिश हुई। 29 जुलाई को भी दिल्ली में भारी बारिश दर्ज की गई। IMD के मुताबिक 24 घंटे में 65.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होने पर उसे भारी बारिश की श्रेणी में रखा जाता है और इस मानसून सीजन में दिल्ली में अब तक 3 ऐसे दिन रहे हैं। अगर जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंट्रल दिल्ली में मानसून सीजन में सबसे ज्यादा बारिश हुई, यानी कि सेंट्रल दिल्ली में सामान्य से करीब 39% ज्यादा बारिश अभी तक दर्ज की गई है। पश्चिमी दिल्ली भी अतिरिक्त बारिश वाले जिलों में शामिल है। यहां पर भी पूर्वी दिल्ली में भी सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी दिल्ली में बारिश सामान्य से 23% ज्यादा रही। दिल्ली के कुछ अन्य जिले भी सामान्य बारिश की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और न्यू दिल्ली और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को सामान्य बारिश वाले जिलों में रखा गया। नई दिल्ली में सामान्य से करीब 7% बारिश दर्ज की गई है। वहीं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर दिल्ली का पूरा रिकॉर्ड फिलहाल सामने नहीं आया है। इसके बावजूद राजधानी के समग्र आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि इस मानसून सीजन में बारिश का वितरण पिछले कुछ महीनों के दौरान तेजी से बदला है। हालांकि जल भराव की स्थिति नहीं बदली है। IMD बारिश की मात्रा के आधार पर अलग अलग श्रेणियां निर्धारित करता है। सामान्य से 19% तक कम या ज्यादा बारिश को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। अगर बारिश नॉर्मल से 20 से 59% ज्यादा होती है तो उसे अतिरिक्त बारिश यानी एक्सेस श्रेणी में रखा जाता है। वहीं सामान्य से 60% या उससे ज्यादा बारिश होने पर उसे लार्ज एक्सेस यानी अतिरिक्त बारिश माना जाता है। दूसरी तरफ सामान्य से 19% से अधिक कमी होने पर क्षेत्र को बारिश की कमी वाली श्रेणी में रखा जाता है। इसी वर्गीकरण यानी कि इसी बाइफिकेशन के आधार पर दिल्ली के कई जिले अब अतिरिक्त बारिश वाले क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, यानी कि एम्पल ऑफ रेनफॉल दिल्ली में हो चुका है। हालांकि दिल्ली में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य रूप से सक्रिय है। दिल्ली के विपरीत उत्तर पश्चिम भारत में इस मानसून सीजन में अब तक बारिश सामान्य से कम है। 1 जून से 9 अगस्त के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 313.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश इससे करीब 11% ज्यादा होती है हर साल। यानी दिल्ली में जहां मानसून ने अतिरिक्त बारिश कराई है, वहीं आसपास के बड़े क्षेत्रों में बारिश की कमी बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत के 9 मौसम उप विभागों में पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश की कमी सबसे ज्यादा रही। पंजाब में सामान्य से करीब 35% कम बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी लगभग 26% रही है। पूर्वी राजस्थान में भी सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज की गई और इससे यह साफ होता है कि मानसून का वितरण पूरे क्षेत्र में समान नहीं है। कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है तो कहीं बारिश की कमी ने चिंता को बढ़ाया है। वहीं दिल्ली में मानसून के आगे के रुख पर फिलहाल मौसम की स्थानीय परिस्थितियों का असर रहेगा। राजधानी में बारिश के बाद तापमान में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन बादलों के बीच उमस
लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। मंगलवार की सुबह भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे और वातावरण में नमी बनी रही, यानी कि आसमान में बादल तो थे लेकिन उमस से लोगों को राहत नहीं थी। आने वाले दिनों में अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो राजधानी के मौसमी आंकड़े बढ़ सकते हैं, जबकि लंबे अंतराल के बाद तेज बारिश होने पर जलभराव और यातायात जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में इस साल मानसून ने शुरुआत की कमी को पीछे छोड़ते हुए अब तक सामान्य से 27% ज्यादा बारिश का आंकड़ा हासिल कर लिया है। सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और 8 अगस्त की तेज बारिश ने सीजन के आंकड़े को तेजी से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अब भी बारिश सामान्य से कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां ये तय करेंगी कि दिल्ली में अतिरिक्त बारिश का आंकड़ा और बढ़ता है या राजधानी को कुछ समय के लिए राहत मिलती है।